नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। जो पेरिस ओलंपिक से जो हैरान करने वाली बात है, जिसको लेकर पूरा देश इस वक्त स्तब्ध है, और ना केवल भारत की राष्ट्रीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हर इस चीज़ की चर्चा है। जो पहलवान है भारत की विनेश फोगाट, जो कि ओलंपिक की 50 वर्ग कैटेगरी में खेल रही थी। पहली फाइट बड़ी शानदार रही, वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक चैंपियन को हराया और सेमीफाइनल जीतकर पूरा देश उस दिन खुशी खुशी सोया। लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं खबर आती है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसके बाद से लगातार तमाम चर्चाओं का दौर है वो चला हुआ है। क्या इसके पीछे किसी साजिश की बू है क्या? क्योंकि विनेश फोगाट एक ऐसा चेहरा थी जिसको ये माना गया पूरी देश दुनिया ने कि वो सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और जाहिर तौर पर जब वो फाइनल में पहुंची थी तब भी मीडिया ने लगातार इस बात को कहा था कि ये वो चैंपियन है जो कभी अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये वो खिलाड़ी है जिसने सिस्टम के खिलाफ है काफ़ी संघर्ष किया था और उस संघर्ष के बाद है वो फाइनल तक है वो पहुँची हैं। तस्वीर अलावत हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रेसलर जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर, उसमें तस्वीर अलावत काफ़ी सक्रिय भूमिका में थे। ये कहें कि बिल्कुल अग्रणीय भूमिका में वो थे। लगातार हर रोज़ दिन या रात जो बजरंग पूनिया थे या साक्षी मलिक थी, चाहे विनेश फोगाट थी, लगातार उनकी हौसला अफजाई करते रहते थे। हर संभव तरीके से उनके संघर्ष में साथ खड़े थे। तो जाहिर तौर पर तस्वीर अलावत हैं, वो इस घटना को लेकर हैं वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, जब भी जंतर मंतर का जिक्र आएगा या पहलवानों के संघर्ष का जिक्र आएगा तो जाहिर तौर पर वो संघर्ष है वो तस्वीर अलावत के बिना वो अनकम्प्लीट रहेगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि लगातार आप चाहे दिल्ली हो चाहे हरिद्वार तक जाना हो, आप दिन रात उनके साथ जुड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि आप लोगों का संघर्ष है वो कामयाब हो पाया है जब विनेश फोगाट है फाइनल में पहुंच गई थी। लेकिन डिस्क्वालीफाई है कर दी गई हैं, बड़ा झटका है। आप तो काफ़ी करीब रहे, चाहे साक्षी थी, बजरंग थे, विनेश थे, आपने तो करीब से देखा था उनके संघर्ष को। इस घटना को आप आखिरकार कैसे देखते हैं? दरअसल प्रवीण भाई, ये घटना ऐसी होगी कि इससे आज पूरा देश दुखी है, सब स्तब्ध है और अपने आप को ठगाया हुआ, धोखा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल क्या है, ये जो विनेश हारी ना, ये या जो विनेश का जो 100 ग्राम वजन कम करके उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, ये देश के लिए ये दिन काला दिन लिखा जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है आके एक लड़की, एक पहलवान जो जंतर मंतर पर सड़कों पर लड़ी एक सिस्टम के खिलाफ, और वो सिस्टम जिसको सत्ता का संरक्षण था, वो अपने मनोबल की वजह से जब हम आंदोलन में देख रहे थे, उनका जो मनोबल था लड़ाई लड़ने का, चाहे वो जंतर मंतर पर सिस्टम और सत्ता के खिलाफ हो या अपनी कुश्ती का जंतर मंतर पर ही अपनी प्रैक्टिस करना, उसमें विनेश में कहीं भी कोताही नहीं मिली। उनका वो जुनून, वो जोश, जो 140 करोड़ देशवासियों का उनके प्रति समर्थन, जो लगाव, जो प्यार, पूरी दुनिया में जो उनकी चर्चा, वो सब एज इट इज है, ऐसे का ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है आज एक पहलवान, आज एक कुश्ती जगत के साथ ऐसा होया, अगर ऐसा लग रहा है कि जो जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई उस टाइम भी हार के मामले में भी थी और वहां से चलकर ओलंपिक तक पहुंची। तो आज भी मैं अपने व्यक्तिगत रूप से उस लड़ाई को हारा हुआ मानता हूं, क्योंकि जिस सिस्टम के खिलाफ वो लड़ाई जब थी, अब सिस्टम में खामियां हैं, नाकामियां हैं, बस चेहरा बदला गया और उस चेहरे के ही आदमी वहां ले आए गए उसी सिस्टम में। वो का वो सिस्टम उस खिलाड़ी के साथ चलता रहा। जिस खिलाड़ी ने ये कही कि सिस्टम में खामियां हैं, सिस्टम में कमियां हैं, ये पहलवानों को नहीं निकलने देते, ये पहलवान जगत की जो दुनिया है उसको ही ख़त्म करना चाहते हैं। इनका एक अलग स्वरूप है, ये उस पहलवानी वाले दौर से आते ही नहीं, ये वही लोग हैं, वही लोग उस सिस्टम में यहाँ से लेकर पेरिस ओलंपिक तक गए। विनेश की जो लड़ाई है वो मतलब झांसी की रानी की लड़ाई जैसी मानो आप।
सत्ता और सरकार के साथ लड़ना, सिस्टम के साथ लड़ना, अपनों से भी दगाबाजी के साथ लड़ना। और उनकी लड़ाई भी वही मर्दानी लड़ाई है जैसे झांसी की रानी पढ़ते हैं, खूब लड़ी थी, मर्दानी थी। विनेश भी ऐसे खूब लड़ी। अखाड़े का जो दंगल है, जो कुश्ती है, उसमें तो विनेश जीत गई, लेकिन साजिश की जो ताकतें जो उसके खिलाफ रही, उनसे वो हार गई। आज के दिन ये बात सच्चाई है। अब 100 ग्राम जो वजन है उसमें कैसे क्या हुआ, लेकिन बात ये भी है कि विनेश को सिस्टम और सत्ता का कहीं भी साथ नहीं मिला। उस दिन वो जंतर मंतर वाली घटना जो हम वहां पर बैठे इतने दिन, आज भी वो एज इट इज है, यही की यही देखी गई। क्यों? वही सिस्टम साथ चला गया। प्रधानमंत्री जी उस दिन भी मौन थे, आज भी मौन है। प्रधानमंत्री जी जब वो एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा गई थी, सिल्वर के लिए पक्का हो गया था, और देश की ऐसी पहली महिला जो फाइनल में पहुंच गई थी कुश्ती के मामले में, और प्रधानमंत्री की एक कॉल भी नहीं जाना। उन और भी खिलाड़ियों से बात की है, और खिलाड़ियों को भी तो धन्यवाद किया है, और खिलाड़ियों का भी तो हौसला बढ़ाया है। क्या एक विनेश पहलवान, क्या उसका ऐसा मतलब इतनी बड़ी गलती होगी एक सिस्टम से लड़ाई लड़ने में? प्रधानमंत्री जिस दिन जंतर मंतर पर सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ने बैठी, उस दिन से लेकर आज तक सत्ता उसके खिलाफ रही है। सच्चाई बात यह है, अब प्रधानमंत्री जी आज भारत देश के फ्रांस के बहुत बढ़िया रिश्ते, कूटनीतिक भी और वैश्विक भी, दोनों रिश्ते बहुत बढ़िया लेवल पर हैं। लेकिन सत्ता ने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की कि ये चीज़ वहाँ डिप्लोमेट के हिसाब से बात करी जाए और उसको कम से कम सिल्वर मेडल तो दिलवाया जाए, या उसकी किसी तरह मदद की जाए, क्योंकि 100 ग्राम वजन कोई मायने नहीं रखता। कानूनों में थोड़ा बहुत बदलाव उनका होता रहता है, ये बनते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी ये दिखाती है। और बार बार में प्रधानमंत्री जी जब भी कोई देश के लिए बड़ी लड़ाई होती है, आज ये अकेले विनेश फोगाट की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। जब भी उनका बड़ा दिल दिखाने की बात आती है, 56 इंच का सीना दिखाने की बात आती है, तभी उनका सीना 56 इंच का ना रहकर बहुत छोटा हो जाता है। आज वो 56 इंच का सीना दिखाने वाली बात थी, लेकिन उसमें 1% भी अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना भी नहीं सोचा कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ के और इस लड़ाई में जो एक देशवासियों की एक भावना बन रही है, आज हम फाइनल में थे, देश की पहली महिला थी, गोल्ड ला सकती थी, उसमें इतनी रत्ती भर भी मदद करने की कोशिश नहीं की। दोनों सूरतों में नहीं की। एक तो सिस्टम को नहीं बदला, उस सिस्टम से निराश लड़की उस सिस्टम में ही लड़ती हुई ओलंपिक तक पहुंची। जब विनेश फोगाट शुरू से 53 किलो में लड़ती आई, तो उसी सिस्टम ने ये दांव पेच भिड़ाए वो रोकी जा सके 50 में, क्योंकि कुछ जगत को आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, गांव में रहने वाले। अब वो अगर आज विनेश 53 में लड़ती और सिस्टम की साजिशों का शिकार नहीं होती, तो आज हमारी जोड़ी में गोल्ड होना था। 50 में भी लड़ी तो भी उसने अपनी ऐसी लड़ाई लड़ी, वो विश्व विजेता तो बन गई। जब उसने विश्व विजेता को हरा दिया तो विश्व विजेता तो वो है, मेडल की कोई बात नहीं, विश्व विजेता तो है, क्योंकि वो तो मेडल आने के बाद भी कुछ लोग इस देश में ऐसे उसको भी 15 रुपए का बता देते। ये तो बड़े बेशरम किस्म के लोग अब भी हैं, उनकी तो मानसिकता है वो रहनी है। लेकिन लड़ाई बहुत बढ़िया लड़ी प्रवीण भाई। लेकिन एक बात आज तय होगी है, कोई भी निजी आदमी, निजी जीवन कितना भी प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाए, वो सिस्टम और सत्ता के सामने लास्ट में घुटने टेकेगा, वो दम तोड़ेगा। चाहे वो भगत सिंह के टाइम से लगा लो, महात्मा गांधी उन टाइमों से लगा लो, कुछ इसी तरह का राहुल गांधी हैं, वो भी इशारा कर रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, जिनकी खेल नीति की चर्चा पूरे देश में होती है, तो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, लगातार इस तरफ इशारा तो लगातार कर रहे हैं कि विनेश के साथ गलत हुआ है और स्टैंड है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं है वो लेना चाहिए था। तो इसके ऊपर अब राजनीति भी है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है वैसा ही स्वागत करेंगे जो सिल्वर मेडलिस्ट के 4 करोड़ रुपए थे वो उन्हें दिए जाएंगे, सारी सुविधा दी जाएंगी। तो इस पे जो राजनीति चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? दरअसल क्या है, इसको तो राजनीति का रूप दिया जा रहा है। ये तो एक दर्द है,
देशवासियों का, वो संसद में उनके चुने हुए नुमाइंदों के थ्रू उठाया जाएगा, विधानसभा में उनके बनाए हुए एमएलए के थ्रू उठाया जाएगा। वो तो मुद्दा उठाया जाएगा जब जब सत्ता और सिस्टम किसी का गला घोटेगा। अहंकार हो गए, अहंकार पने में जब उसके सामने कोई अच्छा व्यक्तित्व, मेहनतकश लोग अपना पूरा जीवन लगा के और लास्ट के टाइम जाकर दम तोड़ेंगे सत्ता और सिस्टम के खिलाफ, तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी। आप उसको राजनीतिक रूप की लड़ाई कहो या सामाजिक लड़ाई कहो, मैं तो इसको सामाजिक और राजनीतिक और व्यक्तिगत और देश की लड़ाई मानता हूँ। ये लड़ाई है क्योंकि विनेश फोगाट की इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूकना देश का दुर्भाग्य है और देश के हारने वाली बात है। देश ने सड़कों पर लगातार देखा भाई साहब, उसी सिस्टम के खिलाफ तो जंतर मंतर पर बैठे थे हम। वही सिस्टम साथ जा रहा है, वही सिस्टम वहाँ पेरिस में है और वही सत्ता जो यहाँ मदद नहीं कर रही थी, वही सत्ता आज यहीं पर है। लेकिन ये संबंध हमारे पेरिस के साथ, फ्रांस के साथ पूरी दुनिया में अगर देखे जाए तो बहुत तगड़े हैं। चाहे राफेल को लेके ले लो, चाहे नेवी के मामले में ले लो, हमारे इतने बढ़िया संबंध है कि उस लड़ाई को अगर प्रधानमंत्री जी चाहते और देश का नेतृत्व चाहता तो वो लड़ाई लड़ सके थे। लेकिन उनका खुद का मतलब ये है कि उनकी ईगो सामने आई। लगातार जुड़े हुए लोग बेहद आहत हुए। जैसे प्रियंका गांधी हैं, वो भी गई थी जंतर मंतर पे मिलने के लिए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए थे, और चंद्रशेखर रावण हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट है, आप देखते थे उन्होंने किया था। आप भी पूरी तरह निजी रूप से जुड़े हुए थे। तो जैसे चंद्रशेखर रावण हैं, उन्होंने भी संसद में इस मुद्दे को काफ़ी उठाया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उठाया, प्रियंका गांधी भी उठा रही हैं, और आप भी लगातार उनसे जुड़े हुए थे। तो जिन लोगों ने विनेश के उस संघर्ष को देखा था तो वो बड़ा आहत है, वो महसूस कर रहे हैं। क्या तस्वीर अहलावत ये मानते हैं कि कुश्ती इससे बेहद पीछे जाएगी भारत की, और ये बड़ा झटका है, एक ऐसा झटका है जिससे उभरने में कई साल हैं वो लगेंगे? क्या मानते हैं आप ऐसा? हाँ, पूर्ण रूप से भाई साहब। कुश्ती का तो ये लगा लो अक दुर्भाग्य सा हो गया है। निशा दैया का भी देखा आपने, दैया का भी वो हाथ टूट गया, वो भी 8 से आगे थी, वो भी देश को बड़ी चोट है। और विनेश वाली मतलब ये क्या है, जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, अब 4 करोड़, उस 4 करोड़ से मतलब देश के सम्मान की भरपाई नहीं हो सकती, देश के सम्मान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, ना कीमत में चुकाया जा सकता। क्योंकि ये मेडल तो वहाँ फेयर था जब देश का, भारत देश का मेडल फेयर था। ये तो खिलाड़ी तो देश को रिप्रेजेंट करता है, बस खेलता है बेचारा, लेकिन लड़ाई तो मेडल तो चूक गया, तो देश का तिरंगा फेयर था, तिरंगा का चूक गया है, 140 करोड़ देशवासियों का चूक गया है, देश के प्रधानमंत्री का चूक गया है, देश के आम जनमानस का चूक गया है। ये तो पूरा सम्मान, एक देश का मिला जुला सम्मान चूक गया है। तो उसमें विनेश को तो पैसे देकर 4 करोड़ उस भरपाई में ये बहुत छोटी बात, ये बात मायने नहीं रखती। लिपापोती कहेंगे आप इसे? लिपापोती। और ये क्या है, ये क्या है? देश के सम्मान को अब पैसों में थोड़ी तोल सकते हैं। ऐसे तो जब विनेश फोगाट वहां से चलेगी एयरपोर्ट से, उस सम्मान में 4 करोड़ के, तो क्या पता 20 करोड़ 10 करोड़ कितनी कीमत, अगर उसको भी आप कीमत मानने लग जाओ तो मेडल की भरपाई थोड़ी कर सके। मेडल की भरपाई तो जो लोग पैसा देंगे, चंदा देंगे, और जो मुख्यमंत्री, वो मेडल की भरपाई नहीं हो सकती, देश के सम्मान की भरपाई नहीं हो सकती। देखिए, अब मेट्रो सिटी के लोग तो अब कुश्ती को इतना अच्छे से नहीं समझते, लेकिन आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। हमारे हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जहाँ पर कुश्ती खेली जाती है, वो बखूबी इस बात को समझते हैं। 100 ग्राम वजन कोई ऐसा नहीं होता कि जिससे है वो घटाया नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ तो हुआ है, पूरा देश लगातार फेसबुक पर, ट्विटर पर ये लिख रहा है। तो जो विनेश के जो पति हैं सोम्बी राठी, क्या उनसे आपकी कुछ बात हुई है इस बाबत की, कुछ जो प्योर सच्चाई है, ओरिजिनलिटी है कि ये हुआ है, वाकई में है, किसकी गलती है? जो न्यूट्रिशन उनके साथ होते हैं उनकी गलती है, डॉक्टर्स उनके साथ होते हैं उनकी गलती है, कोचेस की गलती है? क्या आपकी उनके पति से कोई बात हुई जो असली सच्चाई निकल के सामने आए? मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन हम सिस्टम को जानते हैं, हमें ये पता है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई लास्ट में जाते जाते सिस्टम के कारण हारी गई है। मैं पूर्ण रूप से इस बात को कहता हूँ, ये सिस्टम के कारण हारी गई है। क्योंकि जिस सिस्टम के साथ लड़ाई करके जंतर मंतर पे इतने दिन बैठना और घसीटा जाना पुलिस द्वारा और सरकार के हथकंडों द्वारा, उनको मतलब घुटनों के नीचे लेना
और वहां से दुखी करके अपने घर भेजना और उसी सिस्टम में वापसी कर कर फिर पेरिस की तरफ मूव करना, तो वो जो सिस्टम जिसके खिलाफ लड़ाई होती है, क्या वो सिस्टम मदद करेगा? क्या उस सिस्टम को जो रखवाली करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या वो उस दिन संरक्षण कर रहे थे? क्या वो उनको अगर उनको हटाना था तो उसी दिन हटा देते? जब सिस्टम ही वही सरकार ने सेट कर दिया तो हार तो तय थी। ये मर्दानी तरीके से लड़की पहलवान थी जो लड़ती रही, वरना पूरा खेल जगत, कुश्ती जगत अंधकार में झोंक रखा है, क्योंकि सत्ता और सिस्टम वही है। प्रधानमंत्री जी की एक कॉल भी नहीं गई, उन और भी खिलाड़ियों को कॉल की हैं जो मतलब कांस्य पदक जीते और जीते, जो वो वहां सेमीफाइनल में फाइनल पहुंचे, उनसे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि इस पहलवान से बात भी नहीं की? भाई साहब, मैं पूर्ण रूप से कहता हूं ये सिस्टम से हार है, कुश्ती जगत की सिस्टम से हार है। क्योंकि विनेश ने बार बार में ये ट्वीट करे थे और वो कहती भी रहती थी पहलवान, अगर ये सिस्टम मेरे को कुछ पानी में भी मिला के दे सकता है। उन्हें बार बार मैं ऐसे संकेत दिए हैं। और क्या है, जो डाइटिशियन गए साथ में, जो एक पूरा तंत्र गया, इतने पहलवान नहीं गए, इतने खिलाड़ी नहीं गए जितना बड़ा तंत्र गया है पेरिस ओलंपिक में। और वो सब एक आदमी जो ब्रजभूषण है, जो सत्ता का के नशे में चूर है, उसी का सारा सिस्टम है। वो सिस्टम उसको शुरू से हराने में लगा था। विनेश फोगाट सिस्टम से लड़ते लड़ते तो पूरी दुनिया जीत गई, लेकिन लास्ट के टाइम सिस्टम और सत्ता के जो खेल होते हैं उनसे हार गई। ये सच्चाई बात है। नहीं तो उनको शुरू में यार 53 किलो में जो पहलवान कभी से लड़ता है, 50 में क्या मतलब था, और फिर 50 भी आ गया तो उसकी डाइट वाइट जब उन्होंने शुरू में ये कह दिया अब कुछ पानी में मिला के दे सकते हैं, उनके तो 90 तुले जवाब होंगे। कमजोरी आ गई, रिकवरी आ गई 3 फाइट करने के बाद। ये सब बातें मिथ हैं, ये झूठ है। असली बात यह है, देश का 140 करोड़ का मुल्क सोने का मेडल लेते लेते पूरी दुनिया में सत्ता सिस्टम के आगे हार गया। ये पूरी दुनिया के जो वैश्विक स्तर के चैनल हैं, न्यूज चैनल, वहाँ ये चर्चा शुरू में ही थी। अब ये वही पहलवान है जो भारत में दिल्ली की सड़कों पे, वहाँ की राजधानी में जंतर मंतर पे एक सिस्टम और उस सिस्टम को रखवाली करने वाली सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये वही पहलवान आज और उसी सिस्टम के साथ लड़ने आई है। वो सिस्टम उसके साथ साथ चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। मैं इसको पूर्ण रूप से मानता हूँ कि ये अकेले विनेश की हार नहीं, ये पूरे देश की हार है। ये हर उस व्यक्तित्व की हार है जो सिस्टम और सत्ता से अपनी जिंदगी में हारा है। ये हर आदमी वो महसूस करेगा जिसने सिस्टम और सत्ता के साथ लड़ाई लड़ी हो और हार कर अपने घर बैठ गया। मैं इस हार को उसी रूप में देखता हूँ भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ये तस्वीर अहलावत थे। अब देखिए, अगर आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि ये पूरा आखिरकार मुद्दा क्या है, ये मुद्दा काफ़ी थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पूरे देश ने ये देखा था कि जंतर मंतर पर किस तरीके से इन पहलवानों ने इसी सिस्टम को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो अनियमितताएं थी उसको लेकर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, और उसी आवाज़ को दबाने की बार बार जो कोशिशें हुई उसको भी पूरे देश ने देखा है। लेकिन जैसे तैसे उसका काफ़ी नेगेटिव प्रभाव आए। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया रोते हुए जब उस सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ। बजरंग पूनिया है अपनी मेहनत को छोड़ के जब वहाँ पर बैठे हुए थे वो रिकवर नहीं कर पाए, वो फाइट क्वालिफिकेशन की हार गए। तो बड़ा सवाल ये निशान खड़ा हुआ कि इनमें कुश्ती ही नहीं बची है और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी केवल राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इनके बीच से इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए विनेश फोगाट नाम की एक चैंपियन निकलती है, इस सिस्टम से जैसे तैसे लड़के ओलंपिक में पहुंचती है, और जैसे ही वो गोल्ड को लेकर पोडियम फिनिश करने वाली थी उससे पहले ही सुबह ये खबर आती है। तो जाहिर तौर पर एक साजिश की बू तो कम से कम आ रही है, और जिन लोगों ने जंतर मंतर पर करीब से उस संघर्ष को देखा है वो बाखूबी समझ सकते हैं कि सिस्टम ने कितने प्रयास किए थे इन पहलवानों को अंदर से तोड़ने के लिए, इस सिस्टम ने कितने प्रयास किए थे इनकी कुश्ती को खराब करने के लिए। तो जिन लोगों ने जंतर मंतर पे जाके संघर्ष किया था वो बाखूबी से इस बारीकियों को समझ सकते हैं। लेकिन कुश्ती कोई ऐसा गेम भी नहीं है जिसमें आप 100, 200 या 500 ग्राम वजन है उसको नहीं घटा सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ है उस पर पूरा देश यकीन नहीं कर पा रहा है। और वाकई में
इस सिस्टम से लड़ते लड़ते, जैसे कि अभी तस्वीर कह रहे थे कि इस सिस्टम से लड़ते लड़ते हर उस आदमी को वो बात याद आ रही है कि सिस्टम से जीतना क्या वाकई में नामुमकिन हो जाता है, और क्या सिस्टम इतना बेरहम होता है कि जब देश का सम्मान, देश की अस्मिता है, वो भी उसके लिए दाव पे लगा दी जाती है। और जो अब 4 करोड़ देने की, आर्थिक सहायता देने की मांग हो रही है, तो ये बिल्कुल तस्वीर अहलावत की बात बिल्कुल ठीक है कि जब वो गोल्ड के लिए फिनिश करती है, भारत का राष्ट्रगान बजता, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है जब सबसे ऊपर जाता, तो उसकी सानी किसी के लिए नहीं है, और पूरा देश है रोमांचित हो जाता है उस चीज़ को देखते हुए। लेकिन फिर वही बात है कि सिस्टम सबसे बड़ा है, शायद क्या ये बात फिर से सच साबित होती है। अब देखना होगा कि विनेश फोगाट के मामले में अब कहाँ तक है ये बातें हैं वो चलती रहेंगी। शुक्रिया।